गुड मॉर्निंग। आई एम डालचन, लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच। आपका स्वागत करते हैं आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और जैसे कि हम सीख रहे हैं लगातार कि कैसे हम अपने जीवन में धन को आकर्षित करें, यानी धन को अपने जीवन में कैसे पाएं। और धन केवल एक कहना चाहिए कि मानसिक सोच है, और मतलब केवल ये एक प्रतीक का काम करता है। और इसको हम कभी भी ऐसे धन को एकमात्र लक्ष्य ना बनाएं, क्योंकि धन एक हमारा विचार है। और जैसे विचार हम लेकर के आते हैं वैसे ही हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। और अपने मस्तिष्क में, अपने अवचेतन मन में उस तरह के विचारों को पैदा करें। जैसे हम एक बीज बोते हैं, कैसे बीज एक बड़ा पौधा एक दिन बन जाता है, वैसे विचार भी हमारे बीज की तरह ही होते हैं। जैसे विचार हम बोना शुरू कर देते हैं अपने अवचेतन मन में, अपने जीवन में, वैसे ही हमारे आगे भविष्य में सब कुछ वैसा ही होने वाला होता है। जो भी जिस तरह की भी स्थिति आज हमारी है, जैसे भी आज हम हैं, एक धनवान इंसान हैं, तो वो हम अपने केवल और केवल एक विचारों की वजह से हैं। अगर हम आज उस तरह के हमारे पास साधन या संसाधन नहीं है, तो वो भी हम अपने विचारों की ही वजह से हैं। उस तरह की सेहत आज हमारे पास नहीं है, तो वो भी हमारे सेहत ऐसा होना भी हमारा केवल और केवल क्या है, हमारे विचारों का प्रतिफल है, विचारों का ही परिणाम है। जो हम आज हमारे पास जिस तरह की भी स्थिति के साथ हम चल रहे हैं, चाहे जूझ रहे हैं, चाहे आनंद ले रहे हैं, चाहे हम सफल इंसान हैं, तो वो सब क्या है, हमारे एक चेतन मन में बोए हुए एक विचार हैं। वैसे ही उसका प्रतिफल हमें, यानी कि रिजल्ट, जैसे कि बच्चे का एग्जाम देने के एक दो महीने बाद आता है, वैसे ही विचारों का भी रिजल्ट ऐसे ही कुछ समय बाद हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। और हम सोचते हैं, अरे तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो तूने कभी सोचा ही नहीं था, तेरे साथ ही सब कुछ बुरा क्यों होता है ना। जिन चीजों को हम बार बार रिपीट करते हैं, जिन चीजों की बार बार हम मतलब अपने मुक्त कंठ पे हम लेकर के आते हैं, तो वही चीजें हमारे जीवन में होना शुरू हो जाती हैं। और फिर हम उन चीजों को लेकर के ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, उन सभी चीजों को, या किसी अपने चित परिचित जो भी अपना व्यक्ति होता है, या खुद को भी हम उसमें ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि तेरे नसीब में ऐसा नहीं है, तेरे सब कुछ अब खत्म हो चुका है, अब नहीं हो सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर अपने विचारों को सही दिशा में लेकर के जाएं, अपने अवचेतन मन को हम सही दिशा देना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ को एकदम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़े डिजाइनर अपनी लाइफ के कौन है? हम हैं, आप हैं। तो इसलिए हम खुद हैं, है ना। तो ये सब हो सकता है अपने विचारों को बदल करके, क्योंकि आकर्षण का नियम काम करता है। जैसे कि पृथ्वी पे मतलब बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो प्रकृति किसके अनुसार चल रही है, नियमों के अंतर्गत चल रही है। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, चीज ऊपर फेंकते हैं नीचे आती है, काम करती है ना। न्यूटन के प्रथम द्वितीय तृतीय नियम है, कृत्या प्रतिक्रिया का नियम है। कितने सारे नियम हैं जिसके अकॉर्डिंग ये पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ, पूरी प्रकृति उस पे काम करती है। वैसे ही आकर्षण का नियम भी काम करता है। आकर्षण का मतलब जिन चीजों को हम आकर्षित करते हैं वही हमारे जीवन में आता है। हम अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं तो अच्छी चीजें आती हैं, गलत चीजों को, गलत बातों को, गलत विचारों को हम अपने दिमाग में लाते हैं तो वैसी ही चीजें आती हैं। और बोला जाता है कि जिन चीजों की हम निंदा, जिन चीजों की चुगली, जिन चीजों के बारे में हम अवहेलना, आलोचना हम करते रहते हैं, वो चीजें हमारे जीवन से दूर जाना शुरू हो जाती हैं। चाहे वो पैसा हो, धन हो, सेहत हो, या कोई संबंधी हो, या कोई अपना रिलेटिव हो, या घर का फैमिली मेंबर हो, उससे दूरियां उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं। सो दैट अगर इन चीजों को वापस अपने जीवन में पाना है, तो हम अपने विचारों को एक सही दिशा में, सही जगह, सही सोच के साथ हमें पैदा करना हो, यानी कि विचारों के बीज हमें सही दिशा में बोने होंगे, तब जाकर के एक अच्छा पौधा बन के तैयार होगा। और उस पर फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे, एकदम जीवन हंसता खिलखिलाता एकदम सुंदर और शानदार हो जाएगा। और लगेगा वाह, मेरी लाइफ कितनी शानदार है। और उसको डिजाइन किसने किया? मैंने, आपने, खुद उस इंसान ने जिसने जिस तरह के विचार अपने मस्तिष्क में बोए थे। और कभी भी जैसे कहीं भी हम घर में रहते हैं, या कहीं हम जॉब करते हैं किसी भी जगह, है ना, तो वहां भी एक हमारा कौन होता है, एक हमारा सुपरविजन करने वाला, एक हमारा मान लीजिए बॉस भी होता है। तो उसको भी हमेशा सही विचारों के साथ उसके साथ रहें, क्योंकि वो एक हमारे लिए एक साधन का काम कर रहे हैं। जैसे कि हम बाइक से अपनी जॉब जाते हैं, बाइक से अपने कहीं घूमने के लिए जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, या किसी प्लेन से जाते हैं, या हम पैदल भी जाते हैं, तो वो सब साधन क्या है, वो एक हमारा काम करने का एक मतलब हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, उसके माध्यम से हम वो सारे काम हम कर पा रहे हैं। मान लीजिए हम नहा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, या हम कोई ग्लास भी हमारे पास है पानी पीने के लिए, तो वो एक साधन है। एज इट इज वैसे ही हमारा बॉस भी हमारे साथ, वो भी एक उसी प्रक्रिया में होता है, वो भी हमारे साथ उस काम को कराने में हमारा एक मददगार होता है। तो कभी भी अगर हम उसके बारे में गलत सोचते हैं, तो वो भी हमारे बारे में गलत ही सोचेगा, राइट। तो हमेशा उसके साथ भी अपना, जहां भी हम रहते हैं, चाहे फैमिली में, हमेशा असमंजस, अपनी जो विचारधारा है उसके प्रति एकदम
सही और मतलब एकदम आशावादी या सृजनात्मक जैसा होता है, उसके साथ वैसे ही अपना कोलवेशन हमें रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को उसके साथ विचारों से ही केवल एक अच्छी वाइब्रेशन हम दे सकते हैं, राइट। तो वरना एक दिन ऐसा होता है, हम चाहते हैं इस जॉब को छोड़ना, एक दिन बॉस ही हमको बोलने वाला है जी थैंक यू, है ना। तो इसलिए उस स्थिति को पैदा ना हो, वो केवल हम उसको बचा सकते हैं अपने विचारों से, राइट। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वैसे ही परिवार में भी हर एक इंसान के अलग अलग काम होते हैं। पिताजी का काम अलग होता है, माताजी का काम अलग होता है, बच्चों का काम कुछ अलग होता है। और कुछ बच्चे भी बोलते हैं कि हमारे पिताजी तो यार ऐसे करते हैं, मानते नहीं, सुनते नहीं, ये वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन उन चीजों से क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है क्या? नहीं ना। और काम खराब होने वाला है, यानी कि हम अपनों के लिए ही हम गलत बातें करते हैं, और उसकी वजह से उनसे दूर जाना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि विचार बनाए जिंदगी, जैसे विचार हम लेकर के आएंगे वैसे ही हमारी लाइफ होने लगेगी, वैसे ही सब कुछ हमारे जीवन में परिणाम आने लगेंगे, राइट। तो अमेरिकी राह में कुछ ऐसे अवरोध हैं जो आते रहते हैं। उन चीजों को कौन आकर्षित करता है, कौन उनको पैदा करता है? खुद इंसान ही उन चीजों को पैदा करता है। जैसे मान लीजिए, अक्सर पैसा कमाने वालों को कहा जाता है अरे धोखाधड़ी से कमा लिया, कुछ उल्टा सीधा कर लिया, इधर चोर कर लिए, कर लिया, वो कर लिया, है ना। ऐसा बोलते हैं, बोले लग गई इसकी लॉटरी, वरना इसके नसीब में कहाँ था। तो हम किस चीज की अवहेलना कर रहे हैं? हम उस धन की अवहेलना कर रहे हैं, ना कि उस इंसान की। उस तो हमें चाहिए क्या? हमें धन चाहिए, और हम धन की ही अवहेलना कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में आने से वो रुक जाता है। अभी क्या सीखा हमने कि हम जिन चीजों का विरोध करते हैं, जिन चीजों के बारे में हम आलोचना निंदा करते हैं, वो चीजें हमसे दूर जाना शुरू कर देती हैं। और हम चाहे वो धन किसी के पास भी हो, कैसे भी आया, हम उसी की अवहेलना कर रहे हैं, और वही हमारे पास फिर कैसे आ सकता है? नहीं ना। तो हमेशा हर चीज का सम्मान करना चाहिए जीवन में। अगर उस चीज को चाहते हो तो सम्मान करते रहें, क्योंकि दो विरोधी विचार हमारे मन में आते हैं कि उस आदमी को दौलत गंदे तरीके से मिल गई, गंदे तरीके से उसने पैसा कमाया, ये करा, वो करा, स्कैम करा, ये करा ना। लेकिन हम ये नहीं जान पाते वास्तव में उसने जो किया, उसने तो सही विचारों के साथ किया। क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, एक चोर होता है, एक शाद होता है। बोला जाता है कि चोर किस दिन पकड़ा जाता है? जिस दिन उसको अपने विचारों पर शक हो जाता है, उस दिन वो पकड़ा जाता है ना। कहते हैं कि 100 दिन चोर के, एक दिन साध का भी होता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन उसके अपने विचार, यानी कि उसका जो कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है, उस दिन वो पकड़ा जाता है, राइट। तो यानी कि जब वो अपने काम भी शिद्दत के साथ करता है, कॉन्फिडेंस के साथ करता है, वो नहीं पकड़ा जाता है। तो ऐसे ही हमें हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, और हमेशा हर चीजों को हमें थैंक यू, हर चीजों के बारे में हमें सही विचार रखने चाहिए। कभी किसी चीज की इस तरह से निंदा चुगली वगैरह नहीं करनी चाहिए, जिससे हम उस इंसान को या उस चीज को खोने से हम बच सकते हैं। कि दौलत की कमी, मतलब अपमान विरोध ना करें, वरना वो उसकी कमी होती चली जाएगी। उसका जितना अपमान करेंगे, विरोध करेंगे, जैसे बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं उनका उपयोग करते हैं, ले अपने टकसाल, तेरे भले दुपल्ली हुई, है ना, इस तरह से हम बोलते हैं। उसका जो पर्यायवाची हमने बना रखे हैं कुछ इस तरह से, तो क्या होता है वो, हम उसका अपमान कर रहे हैं। सो दैट यही है कि आप किसी भी चीज का अपमान ना करें। हमेशा अपने जीवन में हर चीज को सही दिशा में लेकर के रखें। सही अपनी वोकेबलरी उसके लिए हमेशा एक सही तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि बिना दिए कुछ नहीं मिल सकता। आप जिस तरह के जिस किसी को जो भी चीजें आप दोगे, चाहे कि जवान से दीजिएगा, चाहे ऐसे करके दीजिएगा, यानी फिजिकली या वर्चुअली, मतलब अपनी भावनाओं से दे, वो जब तक हमें वापस नहीं मिलने वाली, तब तक हमें जब तक हम उसको कुछ दे ना दें। मोस्टली लोग चाहते हैं कि मुझे मिले, लेकिन जब तक किसी को दिया नहीं है, तब तक वापस नहीं आता है। क्योंकि प्रकृति भी वही चीज हमें लौटाती है जो चीज हमने दी होती है ना। हमने अच्छे विचार दिए तो अच्छे विचार लौटेंगे, गलत विचार दिए तो गलत विचारों के परिणाम से जो भी परिस्थिति उस टाइम पैदा होंगी, वो विचारों की वजह से ही पैदा होती हैं। और हम कहते हैं देखो जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ ना, जिस बात का मुझे डर था वैसे ही हुआ ना। तो ये सब क्या है? सब हमारे विचारों का एक मतलब एक प्रतिफल होता है। ईमानदारी से समाज को लाभ पहुंचा देते रहें, ईमानदारी से हर जगह रहें, ईमानदारी से हर काम को करें, अपना जॉब करते हैं ईमानदारी से करें, कोई बिजनेस करते हैं ईमानदारी से करें, और किसी के साथ संबंध है तो पूरी ईमानदारी के साथ रखें। तो जैसा हम समाज को देते हैं, समाज से रिटर्न भी हमें वैसा ही मिलता है। क्योंकि समृद्धि की मानसिकता में अपने जीवन का हमेशा निर्वाह करें। अगर आप हम अपने आप को अपने बारे में सोचें कि मैं धनी इंसान हूँ, और मेरे पास अपार संपत्ति है, और एक मतलब सेहतमंद इंसान हूँ, जैसे भी हम अपने आप में समृद्धि को जीते हैं, जिस विचारों के साथ हम जीते हैं, वैसे ही रिजल्ट हमारी लाइफ में आना शुरू कर देते हैं। जैसे क्या है कि प्रोफेशनल एथिक्स एंड इवैल्यूएशन में, उसमें बुक में लिखा है इस समृद्धि के बारे में। तीन तरह के टिप्स बताए हैं कि किस तरह के लोग होते हैं,
है ना। एक होता है जैसे मान लीजिए, एक होता है एस एस वी डी, है ना, सॉरी एस वी डी डी, है ना, साधन विहीन दुखी दरिद्र। उनका तो दुखी दरिद्र होना कुछ लगता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि साधन विहीन, उस तरह के उनके पास साधन नहीं है, उस तरह के उनके पास कोई मतलब ऐसी मौज मस्ती या आनंद लेने का, एंजॉय करने का उनके पास कोई साधन नहीं है, इस वजह से वो दुखी दरिद्र हैं, है ना। और लेकिन दूसरा इंसान होता है एस एस डी डी, साधन संपन्न दुखी दरिद्र, है ना। तो वो क्या होते हैं, उनके पास वो साधन भी होते हैं, हर चीज से संपन्न भी होते हैं, लेकिन फिर भी दुखी दरिद्र होते हैं, केवल और केवल कहाँ से, अपने विचारों की वजह से। जब सब चीज है तो दुखी दरिद्र होने का मतलब क्या है ना, क्योंकि विचार उस तरह के अभी नहीं डेवलप हो पाए, अपने आप को मानसिक रूप से उस तरह से तैयार नहीं कर पाए, वो इसीलिए दुखी दरिद्र रहते हैं ना। और तीसरा है एस एस साधन संपन्न सुखी समृद्ध। एक इंसान वो होता है जो साधन संपन्न है और सुखी समृद्ध है, और वो तो होना ही है क्योंकि वो विचारों से भी अपने आप को चेंज कर चुका है, और साधन संपन्न तो वह है ही, है ना। एक होता है एक चौथा और होता है कि उसके पास उस तरह के साधन नहीं है ना, लेकिन वो अपने आप को एस मतलब एस वी एस एस साधन वही सुखी समृद्धि, उस तरह के लोग आपने देखे होंगे, उन पे उस तरह के साधन नहीं है, लेकिन वो एकदम एंजॉयमेंट के साथ रहते हैं, खुश रहते हैं, हमेशा एक एक दूसरे से सही से वार्तालाप करते हैं। तो वो एक मतलब एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्थिति होती है दो। एक तो एस एस साधन संपन्न सुखी समृद्ध। जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब मान लीजिए जॉब करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद अपने लॉबी में बाहर वो बैडमिंटन खेलते हैं, वो उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, उनके बच्चे सब कुछ सेटल हो जाते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अब लाइफ में क्या करना है उनको, इंजॉयमेंट करना है ना। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ को हम हर एक स्थिति में अपने आप को विचारों की वजह से हम इंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो अपने आप को इंजॉयमेंट के साथ फील कीजिएगा कि मैं अपने आप को बहुत शानदार तरीके से एंजॉय कर पा रहा हूँ, मेरे पास एक शानदार सेहत और बहुत एकदम निरोग शरीर, और अपनी लाइफ को मैं आनंद ले रहा हूँ। तो ये सब हो पाता है मानसिक विचारों से, जिस प्रकार के विचार हम लेकर के आते हैं। अब चेतन मन आपके दावे को हकीकत में बदल देता है, जिस चीज का आप दावा करते हैं अपने आप से स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिएगा, दावा मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिएगा कि हाँ यस, मैं एक धनवान इंसान हूँ और एक सेहतमंद इंसान हूँ, और जो भी आज मेरे पास है उसको दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। तो जो मानसिक हमारी शक्ति है अब चेतन मन की, वो हमें दिलाने में मदद करती है, और उसको वो सच मान लेती है। यस, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो धन एवं सेहत से भी स्वस्थ हैं। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जैसा भी हमने सुना, एस वी डी डी, एस एस डी डी, साधन संपन्न है लेकिन दुखी दरिद्र हैं, धनवान पूरे हैं लेकिन सेहत नहीं है, और मान लीजिए धन नहीं है या कोई चीज ऐसी नहीं है तो कोई भी उस चीज का कोई मोल नहीं रह जाता, हमेशा धन मिलता रहेगा। जैसी मानसिकता आप रखोगे, वो चीजें, धन को छोड़िएगा, हर वो चीज मिलती रहेगी जिसके प्रति आप हमेशा समृद्धि रहेंगे, हमेशा अपने सही विचारों को हम रखेंगे, कभी धन की निंदा ना करें, है ना, कभी किसी चीज की, धन की छोड़िएगा, किसी भी वस्तु, किसी भी परिचित, किसी भी इंसान या कोई ऐसी चीज है जिसको आप आकर्षित करना मतलब चाहते हैं, और उसको हम आकर्षण नहीं कर रहे, उसको हम सही विचार नहीं दे रहे, तो उसको ऐसे कैसे हो सकता है आप बिलीव कर सकते हैं कि वो मुझे मिल जाएगा? नहीं ना। तो धन को बहुत से लोग धन को एकदम भगवान समझ लेते हैं ना, कि ये धन है तो सब कुछ है, धन नहीं है तो सब खत्म हो गया, और कुछ नहीं है, मतलब झीझी में लग जाती है। और वो एक केवल एक धन एक प्रतीक है ना, एक जरूरतों का एक मतलब प्राप्त करने का एक साधन है। उस चीज को आकर्षित करें, वो चीज विल पावर अपने अंदर डेवलप करें जिसकी वजह से वो आता है, तो उसको आना तो तय है, यानी कि अपने सही विचार रखें और वो चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते रहें, तो उसको आना तो तय है। तो गरीबी में कोई गुण नहीं है, मानसिक एक बीमारी है। जो लोग सोचते रहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास नहीं है, ये वो इस तरह की बातें, वो केवल एक मानसिक बीमारी है, उस चीज से बाहर निकलना चाहिए। तो गंदा पैसा, ऐसे शब्दावली मतलब गलत वोकेबलरी का कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बिना कुछ दिए पाने की कोशिश छोड़ दें। जब तक किसी को कुछ नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं मिल सकता, चाहे जब तक सम्मान नहीं देंगे सम्मान भी नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं देंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और